आए फिर आप दरूद की बाग की बरकत से एक तोहफा देता हूँ, और ये सारी जिंदगी के लिए तोहफा देता हूँ, सारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त तोहफा देता हूँ। मैं सहरा में गया तो सहरा में वहां वाइल्ड लाइफ वालों की चौकियां होती हैं कि शिकार ना हो, जानवर बचे रहे। तो वह वहां एक बैठा था न्याजी मियां वाली का, उससे मेरा जाया तो कह आपका नाम सुना था, आप सहराओं में आते हैं, दरूद पाक की महफिलें लगाते हैं, तो हमें पता होता है ये गाड़ी जा रही है तो ये शिकार वाली गाड़ी नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि जिंदगी के तजर्बे बताएं। तो उसने कहा जी कि मेरी जिंदगी का तजर्बा है, मैं यहां रहता हूं और आज तक सांप मेरे करीब नहीं आया, जिन मेरे करीब नहीं आया, बहुत जिन्नात हैं यहां, बिच्छू मेरे करीब नहीं आया, काटने वाली चीजें वहां भेड़िए होते हैं, लोमड़ियां होती हैं, कन खचूरे होते हैं। एक दम बैठा हुआ था, मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा हुआ था, मेरे नीचे खेस पड़ा था, मैं उस पर बैठा रहा, गर्मियां थी तो चीजें गर्मी में ज्यादा निकलती हैं। तो बैठे बैठे ना मैं जब उठा, खेस उठाया तो हाथ जितना बड़ा कन खजूरा था, बड़ी मुश्किल से उसको मारा और सहराई कहने लगे ये हाथ जितना कन खजूरा कितने कोबरे से भी ज्यादा जहरीला होता है। कोबरा जो है ना उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। और पता नहीं कहां से आया, बैठा रहा, नीचे पड़ा रहा। अल्लाह का निजाम, कोई ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ताकत ने उसे बांधा हुआ है, ताकत ने उसे बांधा हुआ है, और वो अल्लाह का नाम था। कहने लगे मेरे पास एक वजीफा है। अच्छा, मेरे जी में आया कि ये वजीफा सलाम अला नूह व आले, मुझसे कहने लगा पीर साहब जान देता खुद ही वे, तो मेरे वाल क्यों पूछ रहे वे, तो होता नहीं, मेरे दिल में आया कि ये होगा, ऐसे मेरी जुबान पे आ गया सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन, सलामुन फिल आलमीन। ये अमल ऐसे मेरे दिल में आ गया और मेरे जी में आ गया कि ये अमल है, ये अमल है, ऐसे अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अगर ये अमल आप कर लेना, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको पूरा अमल बताता हूं और बिल्कुल करना आसान है। बस ऐसे पढ़ के फूंक मारनी है उस सरसों के बीच पे, काले सरसों के बीच पे, और बस ऐसे फूंक मारनी है और कुछ भी नहीं करना। पर ये यकीन जानिए इस आयत के पढ़ने से आपके इर्द गिर्द एक हिफाजत का अनोखा निजाम है, एक हिसार है, एक ताकत का अनोखा ताकतवर तरीन कमाल है। अजब कमाल है। एक दफा मेरे पास एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मसले हल नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर 70 दिन में अपने लिए एक अमल करवाऊंगा, फिर तेरे मसले हल हो जाएंगे। कहने लगे क्या? मैंने कहा ये राई का अमल कर, पर 70 दिन मेरे लिए कर। कहने लगा फिर मैं तेरा काम भी अल्लाह कर देगा। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा गेंद को जिस दोस्त से दीवार पे मारेगा वापस आएगी या जाएगी? कह रहे वापस आएगी। चलो मैंने कहा तेरी तसल्ली के लिए कहता हूं, सुबह अपने लिए कर ले, शाम मेरे लिए कर ले, उसी राई पे कर ले, तेरा खर्चा भी ज्यादा ना हो, उसी राई पे कर ले। उसने किया, उसको रिजल्ट मिला, और कहते हैं बढ़ चढ़ के मिला, पहले से ज्यादा मिला और ताकतवर मिला और झुकता मिला। तासीर बढ़ गई, कमाल बढ़ गया, कैसे ना बढ़े। अपनी रूह को ताकतवर बनाए, इसके इर्द गिर्द कोई हिसार दें, इसके इर्द गिर्द कोई दीवार दें, इसके इर्द गिर्द कोई ताकतवर चीज दें। एक बात बताओ, जितनी भी हशरात अल अर्ज़ हैं, सांप, बिच्छू, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर रेंगने वाले हशरात, परिंदे, ये चीजें जितने भी हशरात हैं, दीमक, कीड़े, इन सब के हशरात के मुअक्कल का नाम है कबीकिज, कबीकिज। और इनके जो बॉस हैं, बड़े हैं, उनका नाम है नूह। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम सारी मखलूक को फिर से जिंदा हुआ थे, इसलिए इनको आदम सानी कहा जाता है। अल्लाह ने जमीन सारी पे पानी को खत्म कर दिया, और अल्लाह ने फरमाया मैं जमीन को खत्म करने वाला हूं, ऐ नूह हर चीज का जोड़ा जोड़ा अपनी कश्ती में रख लें। फिर से इनको अल्लाह ने नए जरिए से सारे आलम में इंसानियत को या जिंदा जिंदगी को, जानवरों को फैलाया, उसका जरिया हजरत नूह बने। और जितनी भी कायनात में ये चीजें हैं, इनके जो बॉस और बड़े हैं वो नूह हैं। ये बड़ी गहरी बातें हैं, मुझे भी पता नहीं है, बहुत गहरी बात है। ये जो जब बंदा सलामुन अला नूह फिल आलमीन कहता है, इसकी रूह में एक ताकतवर तरीन इंजेक्शन। मुझे सिंध में जाता हूं ना, तो वो सिंध में ड्रिप को थैली कहते हैं। कह रहे साईं थैलियां बड़ी लगवाई, थैलियां
थैलियां लग जाती हैं, ताकत के टीके, इंजेक्शन, कुवत के एक एनर्जी, और इसका जिस्म ताकतवर और मजबूत होता है। आने वाला थप्पड़ जो इसको लगना है, मुक्का जो इसको लगना है, वार जो इसको लगना है, वो जादू है, जिन्नात है, नजर बद है, बीमारी है, तकलीफ है, वार है, दुश्मन है, हसद है, कीना है, बुग्ज है। वो आने वाला जो थप्पड़ है जो इसको लगना होता है, वो या खत्म हो जाता है या फिर पलट के उसी को जाके लगता है। कमाल चीज है, अनोखी चीज है। आप इसका तरीका सुने पूरा। एक मुट्ठी आपने क्या लिया? सरसों के बीज लिए, ले लिए, काले बीज ले लिए, मुट्ठी अपनी ले ली, किसी नीचे कोई प्लेट रख लें, जो दाने गिरे तो उसमें गिरे, और आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है और सांस रोक के पढ़ना है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस जब सांस छोड़े इस पे फूंक मार दे। फिर अगला सांस, वो सांस में 1 दफा पढ़ सके, 2 दफा, 3 दफा, 4, 5 दफा, 100 दफा, जितना पढ़ ले। फिर अगला सांस, इस तरह 40 सांस और 40 फूंके। कोई मुश्किल है? आपके ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। बस वो चीज आपकी मौजूद है। अब ये मुट्ठी 40 दिन चलेगी। बोलो 20-30 रुपए का खर्चा, बस यही मुट्ठी चलेगी 40 दिन। आप इसको, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। बावजू करें बेहतर है, मजबूरी में कर भी सकते हैं। बतौर वजीफा कुरान पाक की छोटी सी आयत पढ़ सकते हैं। मुट्ठी अपने मकसद का तस्वुर, जादू, जिन्नात, बेऔलादी, नाफरमानी, उलझने, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की तकलीफें, एक से निकले दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, और ये तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। सरसों और सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का अमल करें। फिर क्या करें? 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसी सरसों को छोटी छोटी पोटलियां बना के घर में कहीं रख दें। छोटे छोटे जर्रे कहीं घर में बिखेर दें, पाँव ना आए। शापरों और थैलियों में डाल के, संदूकों में, ब्रीफ केस में, बैग में, अलमारियों में, घर में कहीं फैला दें। इसको हाथ से ऐसे फैला दें। बात समझ रहे हैं? पर एक ज़हन में नशीन रखिएगा, अक्सर सरसों इस्तेमाल होता है दूसरे काम के लिए। अगर आपने कहीं ऐसे फैलाया, वो कहेंगे इसने मेरे घर में जादू कर दिया। उसको अमल का पता ही नहीं है, क्योंकि मुसल्ले पे बैठने का अमूमी रिवाज खत्म हो गया। पहले बंदा खड़े होकर शीशे के सामने खड़ा होता था, फिर देखा तो कमर खत्म होगी, फिर ड्रेसिंग टेबल आ गई। ड्रेसिंग टेबल की इजाद जो हुई है वो शीशे के सामने बहुत ज्यादा खड़ा होने की है। ड्रेस से और खूबसूरती के लिए खड़े हो के बंदे का चेल कंडा एक थी गया, बंदे का कमर का निचला धड़ मुक गया, फिर उसके लिए टेबल है कि भी आप टेबल पे बैठ के इतनी देर जो है, रिवाज में नहीं रहा। रिवाज में इसलिए अक्सर मैं जो बेटियों की शादियां करते हैं उनकी तस्वीर खाने से बहुत निस्बतें होती हैं, मैं उन्हें एक नसीहत करता हूं कि बेटी को कहना ज्यादा देर मुसल्ले पे नहीं बैठेगी, ज्यादा देर वजीफा न करेगी जब तक कि घर का माहौल मुआफिक न हो, वरना कहेगी बेटी ने आके हमारे घर में जादू कर दिया। और मुझे एक हमारे साहब है, वो उनका नाम, तो वो कहने लगे कि आपने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ के दम करना। मेरी बहू बेचारी कुछ और मिजाज की है, कहने लगे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को, मेरे बच्चे बीमार थी, मैंने अल्लाह बर्बाद करे, वो पढ़ के फूंके मारते मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। नजला जुकाम सर्दी गर्मी में हो गया, बच्चों को हो जाता है नजला जुकाम खांसी हो गई, कह रहे अल्लाह बर्बाद करे मेरे सौरे को ये पढ़ के फूंके मारता है, बच्चे मेरे बीमार हो गए। कहने लगा आपने कहा था आयतल कुर्सी पढ़नी है, मैंने कहा तू ना फूंके मारता। वो बेचारी जाहिल है, उसे पता ही नहीं है। और रिवाज में अमाल का और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया। अमाल और मुसल्ले का रिवाज ही खत्म हो गया, वो तो मिजाजों से बात चली गई। 40 फूंके, कितनी फूंके? हाँ, और हर फूंक में सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, और इस तसव्वुर और कैफियत के साथ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन कि सारे मेरे मसाइल, मुश्किलें, उलझने, नाकामियां, परेशानियां
जादू, जिन्नात, बंदिशें, हासिदीन का हसद, दुश्मनों का शर, कीना परवरों का कीना। और एक बात अजीब बताऊं, इसकी एक और तासीर है। जो नफ्स और शैतान के हमलों, नेट की दुनिया के हमलों, नेट की दुनिया की हिलाजत, खबासत, नजासत से निकलना चाहते हैं, उसके लिए पुरतासीर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है। इतना अमल है कि बंदे को वली बना देते हैं। यही अमल बंदे को वली बना देता है। हाँ, बंदे को वली बना देता है। अब वो असल में सरसों पढ़ी हुई है ना, वो पढ़ी गई है ना। और पढ़ा किस चीज से आपने? कलाम इलाही से। ये कुरान पाक की आयत है। अब वो पढ़ी हुई सरसों है। अब उसका हर हर जर्रा, हर हर गेंद, हर हर वो छोटा सा बॉल, वो ऐसे है कि दुश्मन के लिए वो एक एक चीज एटम बम है। जाके उसको तोड़ के रख दे, उसको तोड़ के रख दे, और उसकी शैतानी कुव्वतों को बिखेर के रख दे, और उनकी तदबीरें उन पे क्या कर दे? पलट दे। 40 दिन वही राही चलनी है। अच्छा, घर के सारे अफराद उसी सरसों पे अमल कर सकते हैं। सुबह आपने कर लिया, दोपहर मैंने कर लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया। चाहे तो घर का हर फर्द अपने लिए भी इलाहदा सरसों की तरतीब बना ले। घर का हर फर्द चाहे तो इलाहदा अपने लिए सरसों की तरतीब बना ले, चाहे उसी को कर ले, उसी को कर ले। खर्चे भी बच जाएं, उम्मत को परेशानी भी ना हो, और काम भी बेहतरीन हो जाए। तस्बीह खाने का एक निजाम है, तस्बीह खाने की एक चाहत है कि उम्मत को खैरें भी मिल जाएं, परेशानियां भी ना हो, राहतें भी मिल जाएं, राहतें भी मिल जाएं। तस्बीह खाने की कोशिश है, दावा तो नहीं कर सकते। 100 कमियां, 100 कोताहियां, दावा तो नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझ जैसा बंदा जिसको 4 बंदों में शोहरत हो, ज्यादा तो नहीं, 4 बंदों में, तो वैसे ही मुखलिस होने का मौत से पहले दावा नहीं कर सकता कि मैं मुखलिस हूं, 1 नंबर हूं। तो मौत बताएगी 1 नंबर है या 2 नंबर है, ईमानदार है या दुकानदार है, तो मौत बताएगी। मौत से पहले दावा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। मौत से पहले दावा, मौत बताएगी। अल्लाह मुखलिसीन में शामिल कर दे। जरा जी भर के तो आमीन कहें। अब वहां आपका मसला नहीं, मेरा मसला है, तो ढीली ढीली आमीन कहते हो। यानी अपना काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा तू कौन और मैं कौन, राई का अमल तो हमने सरसों का ले लिया, बस खत्म। अब मैंने जो कहा आमीन ढीली ढीली कही है। वाह, पता नहीं कौन ऐसा बैठा है। वाज़ मिंबर पे ऐसे लोग होते हैं, लोग उन्हें हजरत कह के हाथ मिलाते हैं। मजमे में ऐसे होते हैं जो अल्लाह पे कसम डाल दें तो अल्लाह कसम पूरी करते हैं, और लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत बज़ाहिर नहीं होती। बज़ाहिर लोगों के यहां उनकी कोई हैसियत नहीं होती। अल्लाह के यहां हैसियत इस स्टेज पे बैठने वाले से कहीं ज्यादा होती है। इस स्टेज पे बैठने वाले से कहीं ज्यादा होती है। अल्लाह के यहां उनका मकाम, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा कहीं ज्यादा होती। ये छोटा सा अमल है। अब मैं अमल को फिर दोहरा रहा हूं आखिरी दफा, तवज्जो से आप सुनेंगे, सुनेंगे ना? इतना जी तो अभी क्या मेरे आमीन पे नहीं क्यों कहा था? मैंने जब आमीन कहलवाया था उस वक्त तो मरी मरी आमीन कहते, हाँ हाँ जी जी ठीक है। अभी करवेटें भी बदली हैं, मेरी आमीन पे करवेटें भी नहीं बदली थी। हिलचल मची है, मैं बताया ना मैंने, पता। अब हिलचल मची, हर बंदा चौकन्ना होके बैठा है। और इतनी बेवफाई, जिसे समझे थे सच्चा वो हलाकू निकला, जिसे समझे थे बनफशा वो तमाकू निकला। सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, सुरमा समझ के आपको आंखों में दी जगह, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया, आंसू समझ के आंख से मुझको गिरा दिया। अब शायरी की फिर तरफ तवज्जो हो जाएगी, पर उस तरफ शुरू हो जाऊंगा। सरसों लें काले रंग के 1 मुट्ठी जो आपकी मुट्ठी हो, सरसों लें काले रंग के 1 मुट्ठी जो आपकी मुट्ठी हो, प्लेट में रखें इसलिए कि वो गिरे ना, उनके दाने गिरे ना जमीन पे, क्योंकि चुनना मुश्किल है। और उसको प्लेट में रख के उसको देखते हुए कहीं और तवज्जो ना हो। बस ये शर्त है, अमल में ध्यान शर्त है और यकीन शर्त है। ध्यान शर्त है, ध्यान शर्त है, यकीन शर्त है। उसको देखें नहीं, देखें इधर उधर ना देखें,
اور सांस रोक के पढ़े सारे। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। बस फूंक मार दें, फिर सांस, फिर फूंक मार दें। 40। अब 40 को गिनने के लिए मेरी जो तदबीर है वो ये है, मैं 40 घुटलियां साथ रख देता हूं। हाथ तो आपका दायां मसरूफ होगा, दायां हाथ तो मसरूफ होगा। काउंटर साथ रख लें, काउंटर को दबा दें, 40 गुठलियां रख दें, कोई इस तरह की चीज। क्या ख्याल है? ऐसे 40 बादाम साथ रख लें, उठा के एक तरफ रख दिए। कोई गिनने की तदबीर हो ऐसी जिसमें आप मसरूफ ना हो, ताकि गिनने में भी तवज्जो आपकी इधर उधर ना हो, यह शर्त है। गिनने में भी आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो, यह शर्त। तो उसके बाद अमल छोड़ दें, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन ये अमल करें, और 40 दिन ये अमल करें। और 40 दिन के बाद उस राई को जिस्म घर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला दें। ऐसी जगह डाल दें जहां पाँव नहीं पड़ते, शापर में डाल के, थैली में बंद करके, किसी चीज में बंद करके आप उसको फैला दें। अमल पूरा हो गया। अच्छा, आप इस अमल को फिर करना चाहें, फिर अगली 40 दिन कर लें, फिर अगले 40 दिन कर लें। आप कहते हैं मैं पूरी जिंदगी इस अमल को करना चाहूंगा, सद मुबारक, आप पूरी जिंदगी अमल करें। आपके पास राई ज्यादा हो गई है, किसी को हदियातन दे दे, अपने घर में फैला लें, बरकतें आएंगी, बहारें आएंगी, रहमतें आएंगी, बलाएं टल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, आफात खत्म हो जाएंगी, बलाएं खत्म हो जाएंगी, नामुरादियां खत्म होगी, मुरादें बराएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कफा बिल्लाहि वली व कफा बिल्लाहि नसीरा।